नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं गुरु के वक्री भ्रमण की और मकर लग्न की। यानी कि गुरु जो है वो 9 अक्टूबर से लेके 4 फरवरी तक वक्र अवस्था में आने जा रहे हैं वृषभ राशि के अंदर। तो मकर लग्न वालों के लिए आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव होंगे और किस प्रकार के आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। देखिए, मकर लग्न वालों के लिए जो गुरु है वो आपके 12वें घर का स्वामी है और आपके तृतीय स्थान का स्वामी है। और ये अभी बैठे हैं आपके पंचम भाव में और पंचम भाव में वक्र अवस्था में आने जा रहे हैं। तो इसका क्या परिणाम होता है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, पंचम भाव होता है आपके एजुकेशन का। और यहाँ पर मुख्य रूप से देखा जाए कि जो लोगों के भी स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई किया हुआ है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स को स्थान परिवर्तन इस समय के अंदर देखने को मिलेगा। और ये स्थान परिवर्तन आपको बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन लेकर आपके कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकालेगा। सबसे बड़ी चीज ये है। इन केस आप यहीं पर कहीं पर भी कोई भी प्रकार की स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे तो आपको सही टाइमिंग पे सही चीजें प्राप्त भी होगी। शायद आपको आपके क्लासेस में चेंजेस हो सकते हैं, आपके कहीं पर भी स्थान का परिवर्तन हो सकता है, या उसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है पढ़ाई के लिए, कोई प्रोजेक्ट के हिसाब से जाना पड़ सकता है। दूसरी चीज ये है कि स्टूडेंट्स यहाँ पर हर चीजों को मीन्स जो टीचिंग क्षेत्र के अंदर भी हैं, जो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर यहाँ पर उनको मेहनत ज्यादा पड़ेगी। और मेहनत यहाँ पर आपके ज्ञान में वृद्धि तो होगी, मगर साथ साथ में आपको बहुत ज्यादा चीजों पे डिटेलिंग करनी पड़ेगी। और यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि स्टूडेंट वीजा का प्रोसेस यहाँ पर कुछ डिलेस के साथ पूरा होगा। यानी कि यहाँ पर वक्री होने की वजह से आपको डिलेस का सामना भी करना पड़ सकता है, मगर मुझे लगता है कि कार्य आपका इसमें संपन्न 100% होगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स जो भी हैं उनको एक तरह से कहा जाए कि मेहनत ज्यादा पड़ेगी और रिजल्ट के लिए भी वेट करना पड़ेगा। ये समय ऐसा है। और यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी मैं कि शेयर मार्केट के अंदर जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहाँ पर मुझे लगता है गुरु की वक्री अवस्था है, कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आपको लाभ मिलेगा, मगर बहुत बड़े रिस्क लेने से बचना चाहिए। यहाँ संतानों के लाइफ के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे हैं, एजुकेशन के हिसाब से चेंजेस हो रहे हैं, उन चेंजेस में माता पिता के द्वारा बहुत ज्यादा अच्छे गाइडेंस प्राप्त होगी। वक्र अवस्था में होने की वजह से हो सकता है कि व्यू पॉइंट्स अलग हों, डिसएग्रीमेंट्स हों, मगर मुझे लगता है कि वक्र अवस्था का गुरु काफी चीजों में आपकी गलतियों को आप सही कर पाते हो। यहाँ आपको रियलाइजेशन भी करवाता है कि आपने अगर कहीं पे कोई सिलेक्शन भी किया है वो सही है या गलत है। अब पंचम भाव में जो गुरु वक्री है, यहाँ पर मैं कहूंगी कि जिनका भी लव रिलेशनशिप है और गुरु यहाँ पर ही वक्री हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आप दोनों में किसी भी प्रकार के डिसएग्रीमेंट्स हो और दोनों के मैरिज से कनेक्टेड अगर कोई भी चीज में नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो तो उसमें कुछ डिलेज हो सकते हैं। और दोनों के रिलेशनशिप को आप बहुत सही तरह से इसमें समझ पाएंगे कि आपकी कहाँ गलतियां हैं और एक दूसरे को कैसे समझना है आपको। यहाँ पर एक चीज है कि शुक्र की राशि में गुरु वक्र अवस्था में हो रहा है, तो ये रिलेशनशिप में काफी सारे आपको एक्सपीरियंसेस होंगे, कुछ अच्छे भी होंगे कुछ बुरे भी होंगे, मगर रिलेशन को मेंटेन करना जरूरी है। और आप अपने संबंधों को एक तरह से समझ भी पाएंगे कि आप सही ट्रैक पे हो या गलत ट्रैक पे हो। गलत ट्रैक पे होगा तो आपको भी पता चल जाएगा वक्र अवस्था में कि अगर गलत व्यक्ति के साथ हैं तो आप डेफिनेटली इसकी समझ आपको गुरु देगा कि आप गलत व्यक्ति के साथ हो, आपको इसमें से निकल जाना चाहिए। तो ये चीज का आप कहते हैं ना कि एनालिसिस कर पाएंगे अपने रिलेशनशिप में। एजुकेशन में भी आप एनालिसिस कर पाएंगे कि आप सही एजुकेशन में कहाँ पर किस लेवल पे हो, वो आपको मेंटली पता चल जाएगा। गुरु का वक्री भ्रमण उसकी दृष्टि संबंध के साथ होता है और ये दृष्टि संबंध यहाँ पर आपके आता है 9th हाउस पे।
तो भाग्य के ऊपर दृष्टि संबंध पड़ता है। तो जो लोग मास्टर्स करना चाहते हैं और जो लोग एक तरह से कहा जाए कि स्पिरिचुअल यात्रा की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक यात्राओं के लिए ये समय जो वक्र अवस्था का गुरु है, ये स्पिरिचुअल जर्नी करवाता है, यानी कि यात्राएं करवाता है, आध्यात्मिक यात्राएं करवाता है, ट्रैवलिंग करवाता है। और आपको सही गुरु की प्राप्ति करने में भी काफी हद तक आप समझ पाएंगे कि आपका सही आध्यात्मिक मार्ग क्या है। कुछ अच्छे कार्यों में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, दान दक्षिणा में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। जो मास्टर लेवल के कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए, लर्निंग के लिए ये सीखने का समय है। आप सोच रहे हैं कि यहाँ कुछ बहुत बड़ा आपको गेन हो जाए, तो ये एक ज्ञान के अंदर वृद्धि होगी, आपके सही ट्रैक को समझने में आपको ये गुरु मदद करेगा। यहाँ पर पिता की एडवाइस लेने से आपको काफी फायदा है। गुरु का दृष्टि संबंध आपके 11th हाउस पे पड़ता है, जो लाभ के अंदर है। अब यहाँ पर कुछ लाभ जो रुके हुए हैं, काफी समय से रुके हुए हैं, तो जिनके भी जन्म कुंडली के अंदर गुरु वक्र अवस्था में है और अब वक्री होंगे, तो उनके रुके हुए हर कार्य इस वक्र अवस्था में पूरे हो जाएंगे और रुके हुए जो भी फाइनेंशियल गेन है आपको प्राप्त होंगे। अब एक चीज है कि जिनका जन्म कुंडली में मार्गी गुरु है और अब वक्री हो रहा है, तो उनको फाइनेंशियल गेन के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, प्रमोशन के अंदर थोड़े डिलेज हो सकते हैं, मगर इसी वक्र अवस्था में डिलेज के साथ काम बनेगा। मगर जिनका वक्री है जन्म कुंडली के अंदर, तो उनको रिजल्ट्स यहाँ पर जो भी उनका काम रुका हुआ है हर कार्य संपन्न करेगा ये गुरु, और उनको काफी सही गाइडेंस प्राप्त होगा, क्योंकि उनका बर्थ चार्ट के अंदर गुरु वक्र अवस्था में है, तो वो काफी समय से वेटिंग में है और यहाँ पर वक्री होने पर इनके जो भी रुके हुए काम है वो इस समय के अंदर सही गाइडेंस के साथ पूरे होंगे। और यहाँ लाभ की प्राप्ति डेफिनेटली बहुत है। जो भी कहीं पर आपको डिलेस का सामना कर सकता है, करना पड़ सकता है 4-5-7 दिन के लिए, कहीं पर भी जो काम बनना है उसके अंदर 15 दिन हो सकते हैं, मगर काम बनेगा जरूर। कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, बहुत एफर्ट्स के बाद कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे, मगर बहुत सही कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे। और जब गुरु वक्र अवस्था में आता है तो आप चीजों को रिसर्च काफी अच्छा कर सकते हैं। तो रिसर्च ओरिएंटेड काम करने वालों के लिए समय बहुत अच्छा है, और रिसर्च में आपका दिमाग भी बहुत तेज होगा, जहां पर आप लोगों से ज्यादा अच्छा कर पाएंगे, लोगों से बेहतर दिमाग दौड़ा पाएंगे। अब गुरु का एक दृष्टि संबंध आपके लग्न के ऊपर भी पड़ता है, और मुझे लगता है कि ये जो दृष्टि संबंध है, क्योंकि ये आपके तृतीय स्थान का स्वामी भी है, तो आपको ट्रैवलिंग काफी करवाएगा, आपको सही गलत के बीच में भेद पता चलेगा। दूसरी चीज, अगर कोई हेल्थ इश्यूज है तो उसको आप क्योर कर पाएंगे, सही मेडिसिन प्राप्त करवाएगा। मगर गुरु की ये दृष्टि की वजह से मैं कह सकती हूँ, वक्र अवस्था की दृष्टि है, थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा सा दौड़ा दौड़, थोड़ा सा संघर्ष यहाँ पर बढ़ेगा आपका, क्योंकि ये आपको ज्ञान के अंदर वृद्धि करवाता है। जो ज्ञान की डेफिशिएंसी है उसे क्लियर करने की कोशिश करता है। और चीजें हैं कि जो कॉन्टैक्ट्स आपके पीछे छूट गए थे, वो सभी कॉन्टैक्ट्स आपको वापस से प्राप्त होते हैं। जो रिलेशनशिप कोई आपने कोई लेवल पे छोड़ दिया था, शायद वो रीस्टार्ट होता है। या कहीं पर भी आप कोई रिलेशनशिप में बहुत समय से हो, मगर उसमें अगर कोई डेफिशिएंसी है तो वो भी आपको पता चलेगी कि आप गलत ट्रैक पे हो। तो एक सेल्फ एनालिसिस का समय है, और ये डेफिनेटली ये समय के अंदर आप जो भी एफर्ट्स करेंगे उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ट्रैवलिंग बहुत अच्छा है, यात्रा, आध्यात्मिक चिंतन पे बहुत आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, और साथ साथ में ध्यान में, योग साधना में आपका इंटरेस्ट बढ़ सकता है। यहाँ पर एक व्यक्ति बहुत ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो जाता है, हेल्थ को लेकर आप बहुत ज्यादा, आपके फूड को लेकर आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहेंगे। तो यहाँ पर ये चीजों में बहुत मदद करता है। जिनको वजन उतारने की इच्छा है, जिनको इस समय के अंदर, मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज्यादा हो जाए, जिससे आपका अगर बहुत ओवरवेट है तो यहाँ पर आप सही फूड के द्वारा अपने वेट को कम कर पाएंगे। मतलब ये इस तरह का है कि सेल्फ वर्क करता है व्यक्ति, अपने पढ़ाई के ऊपर सेल्फ वर्क करता है,
एज अ स्टूडेंट आपको सही डेवलपमेंट का सही मार्ग प्राप्त होता है, पर मुझे लगता है कि कहीं पर भी स्थान परिवर्तन यहाँ पर प्राप्त हो सकता है और ये स्थान परिवर्तन से स्टूडेंट्स को काफी अच्छा लाभ होगा। दूसरी चीज ये है कि जो भी फॉरेन लैंड्स की तरफ जाना चाहते हैं, तो फॉरेन लैंड्स की तरफ जाने में कुछ डिलेस के साथ आपके काम बनेंगे, मगर यहाँ पर एक चीज है कि आपको जो भी आपकी फाइल कर रहे हैं वहां डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही परफेक्ट रखने पड़ेंगे और यहाँ वाणी को बहुत प्रिसाइज रखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इससे आपको काफी अच्छा लाभ भी मिलेगा। यहाँ जिनके जन्म कुंडली का वक्री ग्रह है उनको यहाँ पर काफी हद तक सारे रुके हुए कार्य पूरे होंगे, और जिनके नहीं है उनको थोड़ा सा डिलेस के साथ भी उनका काम पूरा होगा। मगर गुरु सेल्फ एनालिसिस 100% करवाता है। आप अपने आप पर काम कर पाएंगे, अपने थॉट्स पे काम कर पाएंगे, जो प्लानिंग आपने किया हुआ है उसको मटेरियलाइज कर पाएंगे। जो लोग जॉब में बदलाव करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको स्थान परिवर्तन मिल सकता है। दूसरी चीज, स्थान परिवर्तन कंफर्ट जोन लेकर नहीं आएगा। यहाँ पर आपको कहते हैं ना कि अपने कार्यस्थल से बाहर निकलकर या आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कार्य करना पड़ेगा। बहुत चीजें नई भी आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो इस प्रकार से गुरु का वक्री परिवर्तन है और मुझे लगता है कि ये आपको बहुत कुछ पॉजिटिव सिखा के जाएगा। बहुत पॉजिटिव ट्रैवलिंग, बहुत पॉजिटिव लोगों के साथ आप मिल पाएंगे और बहुत कुछ लर्न कर पाएंगे, बहुत कुछ सीख पाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।